संपत्ति का कपटपूर्ण अंतरण, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 53 कपटपूर्ण अंतरण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कपटपूर्ण मतलब धोखाधड़ी हो रहा है, जालसाजी हो रहा है और उसी के संदर्भ में आज यह वीडियो बना रहे हैं। वीडियो आपकी जानकारी के लिए, इसलिए इसे पूरा जरूर सुनें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यह किस तरह की संपत्ति का होता है। संपत्ति का अभी हम लोग जो है सारा वीडियो अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कवर कर रहे हैं, तो यह संपत्ति के लिए बात कर रहा है और संपत्ति में अचल संपत्ति, इनमूवेबल एसेट्स के लिए बात हो रहा है। अब ऐसा होता क्यों है, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए बात करें, उसके बाद हम लोग उसका विस्तार से भी बात करेंगे। जनरली हम लोग को पैसे की आवश्यकता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी के पास गए और हम लोग बोले कि भाई हमको कुछ पैसे की आवश्यकता है। तो इसका दो अध्याय हो सकता है। एक तो आप मांगे किसी से पैसा और वो आपको पैसा दे दिए कि हाँ भाई ठीक है, लीजिए, आपको पैसे की आवश्यकता थी, हम दे रहे हैं। दूसरा कि ठीक है, हम आपको पैसा तो दे रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी के रूप में हमको कुछ चाहिए। तो सिक्योरिटी के रूप में जब हम अचल संपत्ति को सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, तो अब हम किसी व्यक्ति को अगर अचल संपत्ति सिक्योरिटी के रूप में दे दिए हैं और हम उनसे 10 लाख रुपया ले लिए हैं और ज़मीन का वैल्यू 20 लाख रुपया है। अब हम उनसे ये बोल के पैसा लिए हैं कि हम आपको बहुत जल्दी पैसा दे देंगे या उसका ब्याज भी देंगे, इस तरह का कोई भी शर्त हो सकता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हम लोग को ऐसा हमको लग सकता है कि हम ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं या मेरी मंशा जालसाजी की हो कि हम ये पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक राम है जो श्याम को 10 लाख रुपया लेकर के अपने घर का जो है वो घर उसको जो है जमानत के रूप में दे दिया और उसके बाद उसको जो है ऐसा लगने लगा कि अब तो हम पैसा नहीं दे पा रहे, तो वो क्या करेगा कि जो है ना रणधीर को जो है वो घर बेच देगा छुप करके कि भाई ठीक है, ये ज़मीन हम आपको बेच रहे हैं, और वो उधर से भी पैसा ले लिया और यहाँ तो पैसा वो लिया हुआ था और इसको भी वो नहीं बताया। तो इस तरह का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहले ये छुप कर होता है। अब हम लोग लेनदार के भय या लेनदार को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से किया जाता है और इसमें धोखा और जो है नुकसान दो शब्द जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हम कपटपूर्ण अंतरण जब भी कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्टी को हम धोखा दे रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। एक तो धोखा दे रहे हैं, दूसरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब भी इस तरह का लेन देन होगा, जब हम किसी भी पार्टी को, किसी लेनदार को धोखा देने के दृष्टिकोण से, नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से अपना जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे को दे देते, इसका दो कारण भी हो सकता है। पहला कारण ऐसा भी होता है कि हम किसी से पैसा लिए लेकिन हम दे नहीं पा रहे, हमारा उद्देश्य नहीं था लेकिन फिर भी आपको कपट करना पड़ रहा है। तो आप क्या करें, हम दे नहीं पा रहे हैं, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो क्या करेगा कि भाई हम नहीं दे पा रहे, आप ही प्रॉपर्टी को ले लीजिए और जो बच रहा है वो हमको लौटा दीजिए। लेकिन जिसको धोखा देना है या फर्स्ट पार्टी को नुकसान पहुंचाना, वो क्या करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा और वो उसको बोलेगा कि ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और जो पहला पार्टी से जो पैसा लिया है उस पैसा को भी वो देना नहीं चाहेगा। इसलिए इस सेक्शन में, सेक्शन 53 में धोखा और नुकसान लेनदार को देने के दृष्टिकोण से हमेशा किया जाता है। उसको लेन कर रहे हैं अगर हम, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पैसा जो है उसको, उससे जो हम लिए हैं उसको पैसा नहीं दिए और दूसरे पार्टी को हम जमीन बेच दिए। तो यह जो लेन देन हुआ, इसमें सबसे पहला विषय होना चाहिए कि वह जो लेनदार है, जो आपसे पैसा लेने वाला, उसको विलंब करना या पराजित करना, मतलब उसको हम लेनदार को विलंब और पराजित करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। चूंकि हम किसी से पैसा लिए हैं और उसको देना नहीं चाह रहे हैं, तो हम उसको या तो विलंब करवा रहे हैं या पराजित करने के दृष्टिकोण से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। इस तरह का लेन देन का कपटपूर्ण आशय होना चाहिए, मतलब कि जो लेन देन हम कर रहे हैं वो कपटपूर्ण होना चाहिए, जालसाजी इसमें शामिल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जालसाजी अगर उसमें नहीं है तो उसको हम इस धारा में काउंट नहीं कर रहे। कपटपूर्ण आशय हो रहा है उसका। एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह का सेक्शन का प्रयोग हम तभी कर पाते हैं जब संविदा किया हुआ हो, मतलब अगर हम जो पैसे के लेन देन किए हैं इसका संविदा होना जरूरी है। अगर हम संविदा नहीं किए, बिना संविदा का अगर हम लेन देन किए हैं, तो फिर हम इस धारा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर हम संविदा करके, कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा हम किए हैं, तो वहाँ पर यह जो ट्रांजैक्शन है वो शून्य करनीय
हो जाएगा। हम लोग शून्य और शून्य करने के लिए पहले वीडियो में भी बात कर चुके हैं। इसमें अपवाद भी है। मान लेते हैं कि हम किसी को प्रॉपर्टी दिए और पैसा ले लिए, लेकिन अब हम दिवालिया घोषित हो गए, अब मेरे पास लेन देन के लिए नहीं है, अब हम किसी तरह का पैसा नहीं दे सकते हैं, तो दिवालिया होने की स्थिति में ऐसा हम कर पाते हैं। क्योंकि जो मेरे पास पैसा बचा, मान लेते हैं देनदारी मेरा 1 करोड़ का है, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे पास 30 लाख का ही है, तो हम 30 लाख का प्रॉपर्टी बेचकर जो भी ऐसा जो प्राइमरी जो जिनको हम पे कर सकते हैं या जो हम बचा सकते हैं वो हम बचाने का प्रयास करेंगे, या जो हम रिकवर कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ में वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। तो दिवालिया जो है ना वो की स्थिति में इसको हम अपवाद मान के चल रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। दूसरा जो है ना प्रतिफलार्थ सद्भावपूर्ण, मतलब कि जिसका जो है ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है वो उसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट जो मतलब दोनों पार्टी को शांत करने की दृष्टि से हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ भी यह अपवाद हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐसा भी होता है अपवाद में कि मान लेते हैं कि मेरा कोई ज़मीन है, अब उस ज़मीन को घर है, अब उस घर को हम किसी सेकंड व्यक्ति को रहने के लिए दे दिए, कब्जा उसी का है। ऐसा बहुत ज़मीन के मामले में या घर के मामले में होता है कि कब्जा दूसरे व्यक्ति का होता है। तो कब्जा अगर दूसरे व्यक्ति का है और पहला व्यक्ति मतलब जो उसका ज़मीन का असली मालिक है और जो कब्जाधारी, दोनों मिलकर, जो कब्जाधारी है वो क्या किया कि ज़मीन को बेच दिया, दोनों आपस में मिलजुल कर ऐसा कर रहा है, और मिलकर के हम उसको ऐसा बेच दिए, और बेचने के बाद जो उसका पैसा आया वो हम लोग दोनों आपस में बांट लिए। तो यहाँ पर जो इस तरह का जो ट्रांजैक्शन हुआ, चूंकि दोनों लोग इसमें शामिल थे, जिनका पोजीशन है और जिनका नाम है, तो ऐसा जो ट्रांजैक्शन हुआ ये भी अपवाद है। ऐसा जो ट्रांजैक्शन हुआ जिसको हम लोग बोल रहे हैं सद्भावपूर्ण कर रहे हैं हम लोग, है ना, प्रतिफलार्थ सद्भावपूर्ण तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो खरीदे हुए व्यक्ति है उनको राइट्स पैदा हो जाए, चूंकि जो ले रहे हैं उनका भी तो राइट्स है, और आप तो ये जो कपट कर रहे हैं ठगने के दृष्टिकोण से ही कर रहे हैं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये अचल संपत्ति का होगा, इसलिए चल संपत्ति को इसमें इस धारा में शामिल नहीं करेंगे। अगर हम जेवरात या गहना या कुछ इस तरह की वस्तुएं दे करके अगर हम पैसा लिए हैं और संविदा करके, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, यह सिर्फ अचल संपत्ति में होगा। अच्छा, घर के दृष्टिकोण से मान लेते हैं कि 4 भाई हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं कि विभाजन, जैसे विभाजन अभी नहीं हुआ, अब 2 एकड़ जमीन है, अब एक भाई, 4 भाई में एक भाई का 50 डिसमिल जमीन है, वो 50 डिसमिल अपना जमीन बेच दिया, तो क्या वो इसमें कवर होगा? नहीं कवर होगा, क्योंकि विभाजन में यह कवर नहीं होता है, क्योंकि उसका टाइटल राइट्स था वहां पर। पार्टीशन सूट हो सकता है नहीं हुआ हो, लेकिन टाइटल राइट्स था, इसलिए हम लोग इसको कपटपूर्ण अंतरण नहीं बोलेंगे। यहाँ पर उसका टाइटल राइट्स था, इसलिए हम लोग उसको कपटपूर्ण में शामिल नहीं कर रहे। अच्छा, मिथ्या अंतरण, जिसको हम लोग जो है काल्पनिक अंतरण बोलते हैं, सपना दिखाना जैसा जो अंतरण हम लोग कर रहे हैं, उसको भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर कोई आपको बोला है कि हम ऐसा करवा देंगे, ऐसा हो जाएगा, इसको भी हम लोग कपटपूर्ण अंतरण में शामिल नहीं कर रहे हैं। इस तरह का अंतरण प्रायः गुप्त रूप से होता है, मतलब कि छुप छुपा के होता है। अब हम किसी से पैसा लिए हुए हैं और उसको तो हम पैसा दे नहीं रहे हैं, और किसी थर्ड व्यक्ति को हम जमीन दे दिए, तो अगर हम खुल करके वैसा बेचेंगे तो जिससे हम पैसा लिए थे वो केस भी करेगा, लड़ने भी आएगा, लड़ाई झगड़ा का भी संभावना होगा, इसलिए हम लोग इस तरह का काम जो है ना छुप के करते हैं। अभी मान लेते हैं मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसका कुर्की होने वाला है, मान लेते हैं हम उसको मॉर्गेज कर दिए हैं, मॉर्गेज के बाद वो प्रॉपर्टी कुर्की होने वाला है। कुर्की से पहले हम क्या किए कि कपटपूर्ण तरीके से हम उस प्रॉपर्टी को किसी को दान कर दिए, किसी को दे दी, लेकिन वो जमीन अब कुर्की होने वाला है, लेकिन हम दान कर दिए, क्योंकि दान तो सादा विक्रय पट्टा पे हो जाएगा, तो हम दान कर दिए। चूंकि मॉर्गेज का जो पेपर था वो बैंक में जमा था, अगला पार्टी को नहीं पता था, हम किसी को दान लिख दिए, और बाद में 10 साल 5 साल के बाद वो मर भी गया, मान लेते दान जो है एप्लीकेबल भी हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो जमीन उसका था ही नहीं, तो कुर्की होने से पहले जो है ऐसा हम लोग कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो लेन देन हो रहा है उसमें जो प्रतिफल की राशि है वो छोटी बड़ी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला ट्रांजैक्शन जो हम किए हैं उसमें हम कम पैसा लिए हों, मतलब कपटपूर्ण अंतरण कर रहे हैं, और जो दूसरा ट्रांजैक्शन हम किए हैं, जैसे ज़्यादातर आप सुनते होंगे ऐसा, इस पे हम लोग 1353A का वीडियो भी इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं, चूँकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ज़मीन में इस तरह का सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ज़मीन नहीं दे रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट को तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग 53A में उसका और भी जो धारा का विस्तार है उसको भी हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो दूसरा ट्रांजैक्शन किया उसका भी हम पैसा ले लिए, तो ऐसी दृष्टि में क्या है, ये सारा चीज़ जो है ना हमारा कपटपूर्ण अंतरण हो जा रहा है। और कपटपूर्ण अंतरण अगर साबित होता है, इसमें हम लोग 3-4 चीज़ को फिर से रिवीजन में देख लेते हैं। पहला, यह चल संपत्ति का होगा, दूसरा लिखित संविदा होगा, तीसरा
देनदार और लेनदार के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। चौथा, हमारा आस्य कपट करने का है। जो लेनदार है, जिसको हमको पैसा देना है, उसको हमको पराजित करना या विलंब करना, ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इस तरह का जो भी विषय आएगा वो सब कपटपूर्ण अंतरण में शामिल होगा और इस धारा के अंतर्गत उसका शून्यकरणीय, उसको हम लोग कहेंगे कि वो शून्यकरणीय हो जाएगा। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके अपना सवाल ज़रूर पूछें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।